उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता पापा, कोई भी नहीं। 10 साल की नन्ही पलक अपने पापा से तड़प कर बोली, मैं जानता हूं बेटा, फिर भी मैं चाहता हूं तुम एक बार स्वाति से मिल लो। पलक के पापा रजत जी बोले, पापा मुझे किसी और मां की जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों, आप है तो मेरे पास। पलक पापा के पास आ बोली, बेटा तुम्हें अभी लग रहा है ऐसा, पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनके लिए हर बेटी को मां की जरूरत होती है। मैं हर चीज नहीं समझा सकता तुम्हें। जब तक दादी थी मुझे फिक्र नहीं थी, पर अब वो भी नहीं है, फिर मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं तुमसे, बस तुम मिल लो एक बार। रजत बेटी को गले लगाते हुए बोला। रजत की पत्नी और पलक की मां पल्लवी की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी और अभी 6 महीने पहले पलक की दादी भी चल बसी। घर में सिर्फ पलक और रजत बचे। रजत की बुआ स्वाति का रिश्ता लाई है जो बाल विधवा है। हालांकि रजत भी शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी बुआ शांता जी ने उसे सारे ऊंच नीच समझा और ये बोल कि अकेले आदमी के लिए बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है, शादी के लिए तैयार किया है। निश्चित दिन रजत पलक को ले अपनी बुआ के साथ स्वाति के घर पहुंचा। देखिए हम गरीब लोग हैं, बेटे की शादी बचपन में कर दी थी कि गौना बाद में कर देंगे, पर गौने के 2 महीने बाद ही सांप के काटने से इसके पति की मौत हो गई और ये वापस यहां आ गई। उस बात को भी 6 साल हो गए, अब हमारा क्या ठिकाना, तो सोच रहे हैं इसके हाथ पीले कर दे दोबारा। स्वाति के पिता पूरण जी शांता जी से हाथ जोड़ बोले, अंकल मैं कुछ भी फैसला लेने से पहले स्वाति से बात करना चाहता हूं। रजत ने कहा, हां बेटा आओ, स्वाति अंदर ही है। स्वाति की मां उसे एक कमरे में छोड़ चली गई। देखिए स्वाति जी, आपको पता होगा मैं ये शादी क्यों कर रहा हूं। रजत स्वाति से बोला, जी आप बेफिक्र रहिए, अगर हमारी शादी होती है तो पलक मेरी जिम्मेदारी होगी। हालांकि मैं उसकी मां की जगह नहीं लेना चाहती, पर इतना विश्वास दिलाती हूं कि मां की कमी को कुछ हद तक कम जरूर कर दूंगी। स्वाति ने नजर झुकाए हुए कहा, स्वाति जी मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको कोई कमी महसूस ना हो मेरे घर में, पर फिर भी आपको मेरी पत्नी से पहले पलक की मां बनना होगा। क्या आपको यह मंजूर है? रजत ने पूछा। रजत जी मैंने आपसे मिलने की हां ही इसलिए की क्योंकि मुझे पता था पलक को मां की जरूरत है। मैं खुद आपकी पत्नी बनने से पहले पलक की मां बनना पसंद करूंगी, स्वाति बोली। रजत को स्वाति की साफ गोई बहुत पसंद आई। उसने मन ही मन सोचा, पलक की मां की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो स्वाति ही है। जी मैं एक बार आपको पलक से मिलाना चाहता हूं। रजत इतना बोल पलक को कमरे में ले आए। हेलो बेटा, पलक को देख स्वाति बोली। पलक अपने पापा के पीछे छिप गई, शायद उसके मन में अभी भी कोई बात थी। रजत जी मैं चाहती हूं कि कुछ समय पलक से बात करूं, इतने में आप चाय नाश्ता कर लीजिए बाहर। पलक की तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए स्वाति बोली। रजत इशारों में पलक को कुछ समझा बाहर आ गया। देखिए पूरन जी, हमारी पलक को मां मिल जाए तो रजत भी बेफिक्र हो जाए। भगवान का दिया सब है घर में, बस कमी एक औरत की है, शांता जी बोली। हमारी स्वाति बहुत समझदार है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। वो तो खुद शादी नहीं करना चाहती थी, पर हमारी मजबूरी और पलक बिटिया के बारे में सुनकर ही उसने हां की है, पूरन जी की पत्नी कमला बोली। तभी अंदर से पलक के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। रजत ने यह हंसी काफी वक्त बाद सुनी थी बेटी की। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तभी स्वाति और पलक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाहर आई। पापा मुझे छोटी मां पसंद है, पलक रजत से बोली। अरे स्वाति बिटिया, क्या जादू कर दिया तुमने हमारी गुड़िया पर, जो कल तक किसी को भी अपनी मां नहीं बनाना चाहती थी, अब कैसे खिल गई तुमसे मिल। शांता जी स्वाति से बोली। बुआ जी, पलक बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है, उसकी जिंदगी में एक कमी है बस, जो मैंने भरने का वादा किया है, साथ ही ये वादा भी कि मैं उसकी छोटी मां ही रहूंगी। उसकी मां तो पल्लवी जी ही कहलाएंगी। स्वाति पलक के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। बेटा सच सच बताओ,
तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अगर तुम्हें अब भी कोई दिक्कत है तो बता सकती हो। रजत पलक से बोला। नहीं पापा, छोटी माँ ने सही कहा। आप ऑफिस जाओगे तो पीछे से मेरा होमवर्क, मेरे खाने की चिंता नहीं रहेगी आपको, और आप थके हुए जब आओगे तो आपको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। पलक बोली। अच्छा, तो तुम इसलिए स्वाति को छोटी माँ बना रही हो? शांता जी बोली। नहीं बुआ दादी, मैं तो इसलिए बना रही हूं कि मुझे पापा के हाथ के जले टोस्ट और बेस्वाद खाना ना खाना पड़े। पलक मुंह बनाकर बोली और सभी हंस दिए। आप सोच रहे होंगे स्वाति ने ऐसा क्या कहा जो पलक इतना चहक रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब है, बिन मां की बच्ची ममता की प्यासी होती है, और औरत को ईश्वर ने ममता रूपी ताकत दी है, जिससे वो पराये बच्चों को भी अपना बना सकती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।